था कांस्टेबल है उनके असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर थी और इसी के चलते बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया। सिरोही के आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस के जवान पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। बदमाशों ने जो पुलिस कांस्टेबल है उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया है और इसमें पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और हमारे साथ कांस्टेबल ओम प्रकाश बिश्नोई जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी, जिस तरह से आप पर हमला हुआ ओम प्रकाश जी, क्या कुछ इसका पूरा कारण था, क्यों आखिर ये हमला आप पर हुआ? मैम, बात तो कोई नहीं थी। पहले ये कहीं 4-5 जने इकट्ठे हो रहे आ रहे थे रोड पे, ये जैसे ट्रैफिक बाधित कर रहे थे, तो हमने इनको हटाया पहले कि भाई यहाँ से चले जाओ तुम। तो फिर मैं बस स्टैंड में तो वो ट्रैफिक थोड़ा क्लियर करने के लिए वहाँ गया, तो ये पीछे से इन्होंने छुरी लेकर के हमला किया। जी, तो क्या कोई आपकी पुरानी रंजिश भी थी जिसके कारण आप पर ये हमला हुआ? जिसनी थी, थोड़ा पहले उधर टैक्सी स्टैंड के पास में ये 4-5 जने इकट्ठे हुए उत्पात मचा रहे थे, तो इनको हमने कहा था कि यहाँ से आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ फालतू उत्पात मचाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये इस बात को लेकर के नाराज हुए, तो नाराज होकर के फिर हम वहाँ बस स्टैंड पे ये ट्रैफिक क्लियर करवा रहे थे जी। तो भीड़ थी, आज दीपावली का टाइम था, तो इस वजह से फिर ये पीछे से छुरी लेकर आया और दौड़ के हमला किया। जी ओम प्रकाश जी, अब यहाँ पे 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई आगे होगी? मैम, बस कार्रवाई तो चल रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है और अनुसंधान जारी है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीएसपी गोमाराम चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोमाराम जी सच पे धड़क पर। थैंक यू मैम। गोमाराम जी, एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला हुआ, क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्यों ये हमला हुआ? मैम, ये 4 लड़के थे जो मैम आम सड़क है उसके ऊपर बदमाशी कर रहे थे, तो इनका यातायात को अवरुद्ध कर रहे थे। तो इनको वहां से 3 सिपाही जिन्होंने हटा दिया था, भाई आप यहाँ से चले जाओ, तो दीपावली का त्योहार था और आने जाने वालों को लोगों को असुविधा हो रही थी, इस बात को लेकर उनको वहां से रवाना कर दिया था। और रवाना करने की बात को लेकर एक बार चले गए, फिर कुछ देर बाद में ये वापस आए और हमारा जो ड्यूटी पे कांस्टेबल था उनके ऊपर चाकू से वार किया इन्होंने। जी, क्या इन युवकों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है क्या गोमाराम जी? इनका अभी तक पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, चारों का पहला अपराध। जी, इन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया है, तो इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो कैसी कार्रवाई इन पर होगी, क्या कार्रवाई इन पर होने वाली है गोमाराम? हमने इनको मौके से पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में हत्या के प्रयास का और राजकार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया और उप प्रकरण में मजबूत अच्छी साक्ष्य एकत्रित करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोमाराम जी आपका सच पे धड़क के साथ जुड़ने के लिए। तो सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां एक पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमले का प्रयास हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आप जयपुर के जमोरामगढ़ से खबर है, जहां असल में बाणगंगा नदी पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक बालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर जमोरामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 3 गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है। खवारानी जी से पावटा लोडीपुरा जा रहे थे ये सभी बाइक सवार और इसी बीच यह हादसा हो गया। असल में बाणगंगा नदी पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे में एक बालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलने पर जमोरामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
और आप पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां सांडेरिया थाना क्षेत्र के केनपुरा लापोद रोड पर आज एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक बड़गांवड़ा निवासी गोपाल माली के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच भी शुरू कर दी है। तो पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन हुआ। 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां राज्यपाल रमेन डेका ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज पुलिस स्मृति दिवस के इस अवसर पर हम लोगों के बीच विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, डीजीपी श्री अरुण देव गौतम जी, हमारे विधायक द्वय श्री अनुज शर्मा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, सभी अधिकारीगण, शहीद परिवार के सभी परिजन और मीडिया के मित्रों, बंधुओं, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर हमारे पुलिस और सुरक्षा के बलों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, देश प्रेम और सजगता से जुड़ी ऐतिहासिक तारीख है। इस दिन हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 21 अक्टूबर 1959 को भारत तिब्बत सीमा पर लद्दाख में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3री बटालियन के मात्र 21 जवानों ने एक विशाल चीनी दस्ते का अदम्य साहस और पराक्रम के साथ मुकाबला किया। इस संघर्ष में हमारे 10 वीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके इस समर बलिदान की स्मृति में हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का सम्मान करने, उनकी वीरता की गाथाओं को याद करने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर है। यह दिन हमें उनकी महान परंपराओं को आगे बढ़ाने और अपने कर्तव्यों के प्रति अटूट निष्ठा का संकल्प दोहराने की प्रेरणा देता है। हमारे पुलिस और सुरक्षा बल के जवान हर परिस्थिति में चौकन्ने रहकर समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अनेक बार वे अपने परिवारों की खुशियों का त्याग कर देश और प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। यह दिवस उन जवानों के साथ साथ उनके परिजनों के त्याग और संघर्ष को भी प्रणाम करने का अवसर है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जैसी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया है। उन्होंने न केवल नक्सलवाद को पीछे धकेला है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से दुर्गम इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। नियत नेलानार, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएं इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। राज्य शासन पुलिस और सुरक्षा बलों को अधिक से अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊर्जावान नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई
नई गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। हमने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जवानों के शौर्य, पराक्रम और समर्पण से यह लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस के शहीद वीर जवानों को शत नमन करता हूं और उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्मृति दिवस अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए पुलिस जवानों को अदम्य साहस और पराक्रम का स्मरण कराता है। ऐसे वीर सपूतों की जन्म देने वाले माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं। पुलिस का सूत्र वाक्य है परित्राणाय साधनम। आप लोगों ने सचमुच गीता के इस वाक्य की सार्थक क्या है। पुलिस कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सुरक्षित किया है। हम सब अपने अपने घर पे सुरक्षित रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, क्योंकि हमारी पुलिस रात दिन ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। कोई भी अफसर है वे हमेशा कर्तव्य निभाते आए हैं। पुलिस का काम अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी का काम होता है। उनमें जवाबदेही ज्यादा होती है। एक तरफ वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं। दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी या कर्तव्य होता है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इन जिम्मेदारियों के मध्य समन्वय बनाना एक कठिन कार्य है। इस कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। मेरा आम जनों से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें, उनके कार्य को मदद करें। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां नक्सली समस्या एक गंभीर चुनौती है, वहां हमारी पुलिस ने जिस प्रकार से साहस, धैर्य और निष्ठा के साथ इस समस्या का सामना किया, वह सराहनीय है। पुलिस की तत्परता और कर्तव्यनिष्ठा के कारण आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति के लिए एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है, जिससे उन क्षेत्रों के विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। मुझे विश्वास है कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन होगा। मैं राज्य का उन पुलिस अधिकारियों और जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने कर्तव्य के राह में अपने प्राण न्यौछावर किया है। अंत में मैं पुनः देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और आप सीकर के अजीतगढ़ से खबर है, जहां खुशी का माहौल मातम में बदल गया। कुमावत ऑटो सर्विस सेंटर की दुकान में भीषण आग लग गई। सर्विस के लिए खड़ी बाइक जलकर यहां खाक हो गई है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नगर पालिका में दमकल वाहन की कमी फिर सामने आ गई है। लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अजीतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और लाखों रुपए के नुकसान की यहां आशंका भी है। तो सीकर के अजीतगढ़ से खबर है, जहां भीषण आग लग गई। सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई और बाहर खड़ी सर्विस के लिए बाइक बेस में जलकर राख हो गई। और आप छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां घर में सो रहे युवक की हमला कर हत्या कर दी गई है। घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ युवक का शव मिला। युवक के गले और शरीर पर धारदार हथियार के निशान दिखाई दिए। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बाल मुकुंद सोनी के रूप में मृतक की पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां घर के अंदर सो रहे युवक पर हमला हुआ और उस हमले से उसकी हत्या हो गई। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। बाल मुकुंद सोनी के रूप में मृतक की पहचान हुई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
कोटा के सांगोद में मोईकला मुख्य बस स्टैंड पर बाइक सवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ शराबियों ने युवक के साथ अचानक मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक मौके से बाइक छोड़कर भाग गया और अपनी जान बचाई। तो कोटा के सांगोद से खबर है, जहां एक युवक पर बाइक सवार युवक के साथ मारपीट हुई। कुछ शराबियों ने युवक के साथ अचानक मारपीट शुरू कर दी है और जो युवक है उसने बाइक छोड़कर कैसे तैसे अपनी जान बचाई। और ये जो पूरा वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब सामने आ गया है, जहां एक युवक के साथ कुछ शराबियों ने हमला किया। कोटा के सांगोद में एक युवक पर हमला हुआ है। कुछ शराबियों ने एक बाइक सवार युवक से मारपीट की और जो युवक था उसने बाइक छोड़कर कैसे तैसे अपनी जान बचाई। मोईकला मुख्य बस स्टैंड की पूरी घटना है, जहां एक बाइक सवार युवक पर कुछ शराबियों ने हमला किया। और अब प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पुलिस शहीद दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन में गरिमामय समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के सानिध्य में हुआ, जिसमें जिले भर के पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, जवान, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और उनके परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत परेड से हुई, जिसमें पुलिस बल ने अनुशासन और एकजुटता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और यहां रक्तदान कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत परेड के साथ हुई। पुलिस शहीद दिवस पर वीर जवानों को यहां याद किया गया। पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। और अब जयपुर से खबर है, जहां सिविल लाइंस स्थित राजकीय आवास पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से मिलने पहुंची, जहां दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को दीपों के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। तो जयपुर से खबर है, जहां सिविल लाइंस स्थित डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के घर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंचे और उन्होंने उनके राजकीय आवास पर मुलाकात की और दिवाली की उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो दिया कुमारी ने प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की। सिविल लाइंस स्थित राजकीय आवास पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी।